समाज सेवी रमेश गंगवार ने रामलीला में होने वाली शादियों का किया फॉलोअप। नवाबगंज रामलीला मेले में मात्र 3 शादी हो पाई, जबकि 11 शादी होने वाली थीं। संतोष गुप्ता का कहना है कि समाज सेवी रमेश गंगवार दलेल नगर में 251 शादी करा रहे हैं, इसलिए रामलीला में शादी कराने वाले लोग नहीं आए। संतोष गुप्ता का यह भी कहना है कि समाज सेवी रमेश गंगवार लोगों के दिल में बैठे हुए हैं, इसलिए वह लोग रामलीला में अपनी शादियां न कराकर दलेल नगर में करा रहे हैं। नवाबगंज में श्री राम बारात के अवसर पर नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई शोभा यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। जिला बरेली के नवाबगंज में आज श्री राम बारात के अवसर पर नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भाजपा नेता कामेश पांडे, अरविंद कुमार शुक्ला, संतोष गुप्ता, योगेश शर्मा, भाजपा नेत्री कोमल वर्मा, विश्व हिंदू परिषद की प्रखंड संयोजिका मीना गंगवार, कलावती समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। राम बारात के मौके पर तरह तरह की झांकियां निकाली गई शोभा यात्रा नगर के आकेजन बारात घर से प्रारंभ होकर रामलीला में पहुंची। इस दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। संतोष भैया जानना चाहेंगे, आज जो राम बारात निकली है किस तरीके से निकली है, क्या सावधानियां बरती गई हैं? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो गाइडलाइंस मिली थी, जो हमारा रामलीला सोसाइटी में रामलीला मंचन के लिए जो समस्त पूरे उत्तर प्रदेश में रामलीला मंचन के लिए जो उन्होंने इसके लिए आगे बढ़ाने का काम किया है, रामलीला कराने के लिए जो छूट दी गई है, इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे हमारे नवाबगंज रामलीला में आज हमारा जो रामलीला हो रहा है, इसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस मेले को हम करा रहे हैं। और इसी की वजह से आज हमने जो हमारी विशाल झांकियाँ राम बारात में निकलती थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए प्रशासन का भी थोड़ा सा आदेश था कि भाई मेले में विस्तार के साथ कोरोना के हिसाब से ही आप कार्यक्रम कराएं, इसलिए हमने आज मात्र छोटा सा कार्यक्रम कराया है, क्योंकि जो गाइडलाइंस प्रशासन ने हमें दी है, हमें प्रशासन के मुताबिक भी चलना है। और जो हमारे रामलीला सोसाइटी से कभी 21, कभी 11, कभी 31, कभी 25 जो शादियां होती चली आई हैं, लेकिन इस बार केवल 3 शादियां हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम है रमेश गंगवार। वो जानकारी में आया है कि वो 251 शादियां करा रहे हैं, इसीलिए जितने शादियां कराने वाले लोग थे उनका मन वहाँ के लिए हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मात्र 11 फार्म आए थे। 11 फार्मों में भी 11 लोग नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी असमर्थता जताई कि हम भाई रमेश गंगवार जी के यहाँ शादी करा लेंगे, और इसीलिए 3 लोग आए हैं। तीनों के ये प्रमाण पत्र है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। केवल 3 शादियाँ हो रही हैं। आपने जो बोला था वहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, यहाँ पे जिस तरह से शादियाँ होती थी, शादी में यहाँ की शादियों में ऐसा क्या है? ऐसा है, वहाँ पे यहाँ पे मात्र 11 शादियाँ थी, 11 में 2-4 लोगों का मन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे विशाल सामूहिक शादियाँ हो रही हैं, तो उन लोगों को ये लगा कि सामूहिक में ही हम शामिल हो जाएं, रामलीला से हटके, क्योंकि वहाँ पे एक राम मंदिर भी है, यहाँ पे पब्लिक है, भीड़ है, तो उनको लगा कि हम सामूहिक में रूप में अगर उसी में शामिल होते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा है। मेरी जो फ़ोन से जिन लोगों से शादी जिन्होंने अपना यहाँ पे दिया था शादी करने के लिए फार्म जमा किए थे, तो उन लोगों ने हमसे कहा बात करने पे कि हम लोग रमेश गंगवार जी के यहाँ शादी कराने के इच्छुक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों की सामूहिक शादियाँ होने जा रही हैं। आज लगभग 3 या 4 शादियाँ हैं, लोग फार्म ले गए, बहुत से लोग लौट कर नहीं आए। फार्म तो ज़्यादा ले गए लेकिन लौट कर नहीं आए, इस कारण, और कोरोना महामारी के कारण वैसे भी कम की गई थी, इसलिए अब मेला प्रशासन के सहयोग से यूँ ही सुचारू रूप से आगे चलता रहेगा। माननीय योगी जी ने जो हिंदू समाज के हित के लिए जो रामलीला का आयोजन किया है, इसके लिए हम उनके धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये रामलीला जनता के हित में सुचारू रूप से चलने के लिए प्रशासन को देखिए, हर साल जितनी शादी होती है उतना सामान होता है, आज तीन ही शादी में लग रहा है, 3 ही बन गए। हाँ, हम कह तो रहे हैं कोरोना महामारी के कारण बहुत सी चीज़ें संक्षिप्त की गई हैं,
इस कारण। लेकिन जिन लोगों शादियाँ 11 थी, लेकिन बहुत से लोग फार्म ले गए, लोग नहीं आए विभिन्न कारणों से। मैं कृष्ण कुमार गुप्ता, कानूनी सलाहकार है श्री रामलीला सोसाइटी। सर, जानना चाहेंगे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आप इस कोविड-19 में क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी श्रद्धालु जो आ रहे हैं, दर्शक वगैरह, सभी कोविड-19 का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर वगैरह जो सोसाइटी कार्यालय में रखा हुआ है वो यूज करें। मास्क यहाँ से सोसाइटी कार्यालय से लें, कोविड-19 का पालन करें। जानना चाहेंगे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आप इस मेले में आने के लिए क्या संदेश देंगे? श्रद्धालुओं से लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से अपील की गई है कि आप मास्क लगा के आएँ और कोविड नियमों का पालन करें। मेला प्रांगण रोज़ सुबह शाम सैनिटाइज़र किया जा रहा है। आज 5-7 हज़ार मास्क कमेटी के द्वारा ही बांटे गए, लेकिन इसके बावजूद भी कम पड़ गए। श्रद्धालुओं ने भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किसी हद तक किया है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है ना हो पाया हो, इसका हमें खेद भी है। ज़्यादा संख्या होने की वजह से अक्षरशः सारे लोग पालन नहीं कर पाए, लेकिन मोस्टली पालन किया गया और इसकी पूरे दिन अपील जारी रही है ध्वनि विस्तारक यंत्रों से पूरे नगर में कि मेले में आएँ, 2 गज जरूरी, मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, दूरी बना के रखें। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करने का प्रयास किया गया है। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हर मोड़ पे, हर गली पे पुलिस तैनात की गई है। मेले के द्वारा जो सेवा समिति है उनके कार्यकर्ता भी सादा वर्दी में लगे हुए हैं। प्रशासन का, कमेटी का बहुत अच्छा तालमेल है। एक दूसरे के दूरभाष नंबर लोगों को दे दिए गए हैं और बेहतर मीटिंग करके जो पुलिस ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से कमेटी और जो कमेटी का अनुभव है पुलिस के द्वारा पुलिस को दिया गया है, उसके अनुसार से प्रशासन और कमेटी दोनों मिलकर अच्छा काम कर रही है। और उपजिलाधिकारी नवाबगंज बहुत अच्छे से निगरानी रखे हुए हैं। हर कमेटी के आदमी से और पुलिस प्रशासन पे उपजिलाधिकारी महोदय की लगातार निगाह है। 4-5 काल तो उनकी मेरे पास ही आ चुकी है, वो इस मामले में बहुत चिंतित भी है। मैं उपजिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेले के अंदर इतनी मुस्तैदी से व्यवस्था देखने का प्रयास किया। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सचिन दस्तोगी। अच्छा, ये आज ये रामलीला लगा है, ये कई वर्षों के बाद में रामलीला लगा है, इसमें जो डांस पार्टी लगती हैं वो नहीं लगी हैं, तो उसके बारे में आप सरकार की गाइडलाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ा हर्ष का विषय है। कोरोना कालखंड के दौरान पहली बार पिछले 2 वर्ष के बाद हमारा ये नवाबगंज रामलीला मेला प्रारंभ हुआ है और चूँकि डांस पार्टी ना लगने थे, सबसे अच्छी बात ये रहा कि जो गुंडागर्दी होती थी वो गुंडागर्दी पूर्णतः बंद है। माननीय योगी जी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने अपनी जो गाइडलाइन के अनुरूप जो काम किया है, उनकी गाइडलाइन के द्वारा ही जो गाइडलाइन सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं उस गाइडलाइन के द्वारा ही मेला कराया जा रहा है। अच्छा, रामलीला के बारे में और क्या क्या कौन सी वो लगी हैं, क्या कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, रामलीला में हमारे यहाँ कोमल सर्कस नाम से सर्कस लगा हुआ है, झूले लगे हुए हैं बाकायदा। और अयोध्या से हमारे यहाँ रामलीला के अंदर बाकायदा रामलीला का पूरा मंचन किया जाता है। पूरी राम बारात होती है। आज राम बारात जैसा कि नवाबगंज में राम बारात हुई थी, इसमें लगभग 11 वास्तु विवाह भी संपन्न हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ नवाबगंज ही ऐसे यहाँ होते हैं। अच्छा, नवाबगंज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे रामलीला के मामले में? नहीं, नगर की जनता से मेरा ये अनुरोध है कि हमारा ये बहुत पारंपरिक रामलीला मेला जो हमेशा लगता हुआ आ रहा है नवाबगंज में, मेरा सभी नगरवासियों का आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में आए। हम कोमल सर्कस है, झूले लगे हुए हैं, रामलीला का मंचन है, दुकानें लगी हुई, उनका आनंद लें और अपने साथ परिवार को लेके आएं। ओके, थैंक यू।